ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ बहुत लोगों को पईयां जिहदे च क्या कि पहली ही बैठक में पहला ही फैसला किसानों की कर्ज मुक्ति का होगा। ये याद कीजिए, आपकी वीडियो पड़ी है, बहुत लोगों के हाथों में आ चुकी है। ये आपने कर दिया? अगर नहीं कर दिया तो फिर आप अपने आप को देखें कि आपने क्या किया है। किसी की बात छोड़िए, वो अच्छे नहीं है। अगर आपने कर दिया होता तो हम मान लेते कि आप बहुत अच्छे हो। आपने भी नहीं किया तो फिर सभी देश के लोगों ये देखिए कि ये कर क्या रहे हैं। एक दूसरे को केवल दोषी ठहराने जोर देता है। आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती, यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती। हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। आप जी ने एक गल कही है संबोधन दे विच कि यूरिया का बहुत बुरा हाल सी, ते मैं आप जी नूं पुछना चाहना है कि जदों दा आप जी की सरकार आई है, एक गल मैं फिर क्लीयर कर दिया कि मेरी इस गल नूं ऐ ना मन लियो प्रधानमंत्री जी कि असीं कांग्रेस ते मोहर ला रहे हैं भी कांग्रेस ठीक है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस भी बहुत लुटिया कांग्रेस ने किसानों नूं, देश नूं पूरे नूं। पर मैं आप जी नूं पुछना चाहना है कि तुहाडी सरकार बनने तो पहले DAP का रेट की सी? आप जी की सरकार बनने तो बाद DAP का रेट की आया? तुसीं आंकड़े कढवा के देखो, तुहानूं पता लगूगा कि किसानों नूं लुटिया किवें गया है। दूसरी गल, वड्डी पद्धर दे उत्ते किसान नूं डीजल की लोड़ पैंदी है खेती लई, ते श्रीमान जी डीजल किते दी किते चलिया गया। जिहड़ा डीजल कदे 35-40 रुपये लीटर मिलता सी, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ 4-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 70-75 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। डीजल लैके लोगों का खेती करने की कोई हैसियत नहीं रही। सो ध्यान दो कृपा करके, और देशवासियों सोचो साडे प्रधानमंत्री जी कितना सच बोल रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं कि हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की घोषणा करती है। आप जी ने अपने संबोधन दे विच दोबारा फिर इस गल दे उत्ते जोर दे के कहा है कि असी अगर MSP हटाउणी हुंदी तां फिर सानू स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की की लोड़ सी। मैं फिर बेनती करदा कि अगर सचमुच स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की है तो नोटिफिकेशन जारी करना बनता है। सरकार का फर्ज बनता कि नोटिफिकेशन जारी करे। दूसरी गल जिहड़ी तुसीं कह रहे हो कि MSP अगर हटाउणी हुंदी तां की लोड़ पई सानू, MSP क्यों हटावांगे असीं? श्रीमान जी, तुहाडे ही कोल शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट पई है जिहदे च जोर दे के कहा है कि फसलां खरीदण की पॉलिसी बंद करो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CPC ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। अंदरों ते बाहर तो अनाज मिल रहा है ते मिल सकता है। क्या है कि फसलां खरीदण की पॉलिसी बंद करो। तुहाडे कोल CPC की रिपोर्ट पई है ते तुहाडे मानयोग गडकरी जी का बयान पिया है जिहदे च कह रहे ने
कि MSP साडे अर्थ व्यवस्था ते साडे आर्थिक ढांचे ते साडे खजाने ते बहुत बड़ा बोझ है। MSP तो घट रेट दे उत्ते सानू साडियां फसलां देश दे अंदरों ते बाहर तो अनाज मिल रहा है ते मिल सकता है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ FCI ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ FCI ਤੋੜੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, MSP ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਖਰੀਦਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ? ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 1840 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? MSP ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ? MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ MSC ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ MSP ਤੈਅ ਹੋਵੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, MSP ਦੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ 5100 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਦੀ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ MSP ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ क्यों भज रही है? सानू ये समझ नहीं आ रही। पिछली सरकार के समय गेहूं पर MSP थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये MSP दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये MSP दे रही है। मानयोग प्रधानमंत्री जी, आप जी ने अपने संबोधन के दौरान एक गल भी कही है कि साडी सरकार MSP बहुत बढ़ा दिता, बहुत बड़ा MSP देता लोगों को। असी 1925 रुपये कणक ते MSP दे रहे हैं, 1870 रुपये झोने ते MSP दे रहे हैं। कहा तुसीं प्रधानमंत्री जी, ये कोई तुसीं इक्को दिन नहीं बढ़ा के लैके आए। बहुत चिर पहला पिछे कने निगाह मारो, एक दिन यही कणक का रेट 76 रुपये सी ते 76 रुपये तो वाधा रेट कित्थे आया 1900 रुपये ते। किन्ना वध गया अंदाजा ला के दसो भला? ज्यादा तो ज्यादा 21 तो 22 गुना वधिया है। ये हाल होया है। और बनदा की है हुण उहदे ते निगाह मार रही है जिहड़ी मैं दसनी चाहुंदा। अगर सच्चियों ईमानदारी नाल स्वामीनाथन दी रिपोर्ट लागू हुई हुंदी जां कीती है तां जिहड़ी कणक दा रेट है ये अज 4800 रुपया प्रति क्विंटल बनदा। प्रधानमंत्री जी 4800 रुपया प्रति क्विंटल। झोने दा रेट अज दे मुताबिक लागत खर्चों के मुताबिक लगभग 3400 रुपया प्रति क्विंटल बनता। क्यों कह रहा मैं प्रति क्विंटल बनता? झोने दे उत्ते 2200 रुपया प्रति क्विंटल लागत खर्चा है। लागत खर्चा और किसान का श्रीमान जी लागत खर्चा 2200 ते तुसी दे रहे हो 1800। हजे कह रहे हो स्वामीनाथन की रिपोर्ट देती किसान नूं बहुत कुछ देता। कणक दे उत्ते किसान का लागत खर्चा 3200 रुपया प्रति क्विंटल, 3200 ते दे रहे 1900।
कह रहे हो बहुत मार्का मार लिया, बहुत बड़ा रेट देता। तो प्रधानमंत्री जी कृपा करो, अगर सचमुच स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे रहे हो तो झोने का रेट 3300 रुपया देना बनता घट्टो घट्ट, ते जिहड़ी नाल ही कणक का रेट अपना 4800 रुपया देना बनता, जिहड़ा गन्ने का रेट है 788 रुपये प्रति क्विंटल बनता है, ते दे कितना रहे हो 310 रुपये, ते 310 भी खरीदिया नहीं जा रहा, उत्थे भी लुटिया जा रहा किसान। सो इस करके ये भी तुहाडी सच्चाई है जिहड़ी इन्हां गल्लां दे नाल स्पष्ट होंदी है, क्लीयर है कि तुसीं कर की रहे हो। और देशवासियों तुहानूं भी पता है आ सारी कहानी सारी गलबात दे विचों तुहाडे सामने जो गल निकल के आई है कि साडे प्रधानमंत्री जी ने इस संबोधन दे विच भाषण दे विच किन्ना सच बोलिया है ते किन्ना झूठ बोलिया है, ये तुसीं देख लिया। ते कृपा करके साडी इस गलबात दे विच तुसीं अपने कमेंट जरूर दिओ, सानूं पता लगे कि जो असीं लड़ाई लड़ रहे हैं कि असीं जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं या प्रधानमंत्री जी जो झूठ बोल रहे हैं उहदे विच किन्ना सच्चाई है वो सानूं पता लग सके। कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जी ने एपीएमसी मंडी बारे कहा है कि मैं चाहना है कि मेरे देश के लोगों को, मेरे देश के किसानों को दूरा फायदा होवे, दूरा मौका मिले आपकी फसल नूं वख-वख थावां दे वेचण दा। किसान क्यों बज के इक्को थां ते फसल बेचे, तुसीं ये कहा है। पर मानयोग प्रधानमंत्री जी, मैं आप जी नूं हाथ जोड़ के निवेदन करदा कि सरकारी मंडी दे विच ही क्यों नहीं व्यापारी खरीद सकदा। किसान जे जावे बाहर बेचण वास्ते ते तुसीं व्यापारी नूं क्यों नहीं कहिंदे कि भी तू सरकारी मंडी 'च जा जिहड़ी चल रही है। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਫਸਲ ਵਿਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੁਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫਸਲ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦੇ। बाहर खरीदने वास्ते जिहड़ी तुसीं नवीं नीति लैके आ रहे हो ये बड़ी क्लीयर तो स्पष्ट है। ਇਹਦਾ मतलब ये निकलता है कि तुसीं सरकारी मंडी दे पैरलर प्राइवेट मंडी सिर्फ इस वास्ते लिया रहे हो कि हौली हौली किसानां नूं दूसरे सिस्टमां की तरह जिवें जियो ने सैलवन मारिया, जिवें प्राइवेट हॉस्पिटल ने सरकारी हॉस्पिटल मारे, जिवें प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूल मारे, जिवें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने सरकारी ट्रांसपोर्ट का बेड़ा कर किया, इस तरह तुसीं साडा मंडी का ढांचा खत्म करवाना चाहुंदे हो। साडी हत्थ बन के बेनती है कृपा करो। बहुत वधिया अज करना की बनता प्रधानमंत्री जी, ध्यान दिओ करना की बनता है। पंजाब एक कल्ली मंडी है हिंदुस्तान दे नहीं वर्ल्ड दे विच जिहड़ी इस गल ते मन्नी जाती है कि बाहरले स्टेटां सारियां नालों वधिया जे प्रबंध है पंजाब दी मंडियां च है। तुसीं याद करो सानू छेड़न की बजाय, साडी मंडी तोड़न की बजाय सानू ना छेड़ो। किते कृपा करके वो बेचारे बिहार वाले जिहड़े 700 नूं 800 नूं झोना बेचण लई मजबूर है, एक बारी उन्हां नूं प्रोग्रेस दे दिओ, उन्हां दा विकास कर लिओ, फिर असीं अपने आप मंग लांगे भी सानू भी दे दिओ। ये साडा ढांचा तोड़ के बिहार वाला करन लगे हो। ਇਹਦਾ मतलब की निकलदा है कि देश के किसान नूं आपां मारना चाहुंदे आ। तां मेरे वीरो जिहड़े साडे किसान भरावां नूं मैं भी बेनती करूँगा, साडे आम लोकां नूं भी बेनती करूँगा कि जिहड़ी मैं आह गल दस रहा कृपा करके ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ करके जरूर दस्सण दा यतन करियो कि की असीं गलत लड़ाई लड़ रहे हैं ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ है।